अनफिट योर लाइफ एक ऐसी बुक जो हमारी जिंदगी के उस एंगल को दिखाती है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं रखते। 2020 में एक सर्वे के मुताबिक अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने पाया कि 72% लोगों ने कभी न कभी पैसों को लेकर स्ट्रेस महसूस किया है। एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, डिससेटिस्फेक्शन, इस सब के बारे में इस बुक के ऑथर ने हमें डिटेल में समझाया है और कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ये प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ को बेहतरी की ओर ले जाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप सबको बताता चलूं कि इस बुक को बहुत ज्यादा कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स आज के यूथ की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं जिंदगी में कामयाबी की ओर बढ़ने के लिए। एक लड़का जिसका नाम राहुल है, वो यूटिलिटी कंपनी में एग्जीक्यूटिव की लाइफ जी रहा है। वैसे तो सबको लगता है कि राहुल की लाइफ परफेक्ट है। वो अपने कैबिन के पर्दे के पीछे एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है। वो राहुल की प्रोफेशनल लाइफ सक्सेस के पीछे छुपा था पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन। बहुत ज्यादा स्ट्रेस के बैकग्राउंड कुछ यूं है। राहुल एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव था जो हर रोज 12 घंटे काम करता था। उसकी लाइफ का हर एक दिन रूटीन से भरा हुआ था। ऑफिस आना, मीटिंग अटेंड करना, ये सब उसका डेली का रूटीन था। वो अपनी कंपनी के लिए एक अनअवेल्यूएबल एसेट तो था, लेकिन इस सक्सेस की कीमत उसकी अपनी सेहत और पर्सनल लाइफ थी। ऑफिस के प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो कभी भी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं कर पा रहा था। अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को उसने कब से भुला दिया था। एक दिन राहुल जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक वो अपने टेबल पर गिर गया। सभी को लगा कि थकान की वजह से है और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि ये सब स्ट्रेस के रिलेटेड इश्यूज है और डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको रिलैक्सेशन ऑफ सेल्फ केयर की जरूरत है। तो राहुल को ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। उस वक्त उसने हॉस्पिटल की बेड पे सोच विचार करते हुए अनफिट योरसेल्फ नाम से एक किताब पढ़नी शुरू की। ये उसकी जिंदगी को न्यू प्रोस्पेक्टिव से रोशन करने लगी। ये किताब उसके लिए एक रोशनी की किरण बन गई जो अंधेरे में उसे रास्ता दिखाने लगी। प्रिंसिपल नंबर 1, बाउंड्री सेटिंग। तो अनफिट योर लाइफ के प्रिंसिपल में से पहला सबसे इम्पैक्टफुल प्रिंसिपल यही है कि अपनी बाउंड्री सेट करें। राहुल ने सीखा कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बाउंड्रीज खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक में ये बताया गया कि जब आप अपनी पर्सनल स्पेस को वर्क के लोड से भर देते हैं तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। राहुल ने अपनी डेली रूटीन को एवेलुएट किया कि वो अपने काम की आवाज को लिमिट करे। इसके बाद वो अपने पर्सनल टाइम को रेस्पेक्ट करने लगा। उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए राहुल ने वर्क कॉल्स और ईमेल्स को चेक करना बंद कर दिया। इससे उसकी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस आया और वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा टाइम गुजारने लगा और ओवरऑल हैप्पीनेस और एनहांस करने में ये प्रिंसिपल उसकी मददगार साबित हुआ। अब बात करेंगे दूसरे प्रिंसिपल की, वो है प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। राहुल ने जो दूसरा प्रिंसिपल सीखा वो था प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। बुक के मुताबिक सेल्फ केयर सेल्फ रिलैक्सेशन और स्पा ट्रीटमेंट्स पर ही लिमिटेड नहीं है। ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग को इम्पोर्टेंस देना की बात है। राहुल ने अपनी रूटीन में फिटनेस रूटीन और मेडिटेशन को शामिल किया। पहले वो दिन भर काम करके थक जाता था और वर्कआउट का टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन जब से उसने ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तब से उसने अपने शेड्यूल में थोड़ा टाइम फिटनेस और रिलैक्सेशन। राहुल ने एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाया और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया। ये सिंपल चेंजेस उसके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने और मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही इफेक्टिव साबित और फिर उसने ये देखा कि रेगुलर सेल्फ केयर एक्टिविटी से उसकी एनर्जी और पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है और वो ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करने लग रहा है। तो राहुल की जिंदगी में ये चेंजेस इंप्लीमेंट करने के बाद पहले जहां वो स्ट्रेस और डिससेटिस्फेक्शन से गुजर रहा था, अब वो अपनी लाइफ को ज्यादा बैलेंस और फुलफिलिंग महसूस कर रहा था। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के बाद राहुल ने अपनी हॉबीज को भी टाइम दिया, जिससे उसकी क्रिएटिविटी और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुई। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने इंटरनल स्ट्रगल को समझना होगा और उनके सोल्यूशन को अप्लाई करना और बाउंड्री, सेल्फ केयर, सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में शामिल करना होगा। ये इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे जो मैंने आप तक पहुंचाए और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।